सही बुखारी हदीस नंबर 458 458। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ रखते थे। इतने में 3 आदमी आए। 2 तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद में चल आए और एक वहीं से चल दिया। 2 जो आए थे उनमें से एक ने आदमियों के घेरे में खाली जगह देखी, वह वहाँ बैठ गया, और दूसरे को जगह ना मिली, वह लोगों के पीछे बैठ गया। तीसरा तो वहाँ ही से पीठ मोड़कर चल दिया था। जब आप फारिग हुए तो आपने फरमाया, लोगों, मैं तुमसे उन तीनों आदमियों का हाल बयां करता हूँ। पहला आदमी, उसने मस्जिद में लोगों के बीच खाली जगह देखी और वहाँ बैठ गया। यह आदमी अल्लाह के करीब जाना चाहता था, इसलिए उसने मस्जिद में जगह ढूंढी और बैठ गया। नबी करीम ने कहा कि इस आदमी ने अल्लाह के पास ठिकाना लिया और अल्लाह ने उसे जगह दी, यानी उसकी इच्छा पूरी हुई। दूसरे आदमी के बारे में यहाँ बताया गया, उसने मस्जिद में जगह नहीं मिली, इसलिए वह लोगों के पीछे बैठ गया। उसने शर्म के कारण लोगों में घुसने की कोशिश नहीं की। नबी करीम ने कहा कि इस आदमी ने शर्म की और अल्लाह ने भी उससे शर्म की, यानी अल्लाह ने उसकी शर्म को सम्मान दिया। तीसरा आदमी के बारे में यहाँ बताया गया, वह मस्जिद में आया ही नहीं बल्कि वापस चला गया। उसने अल्लाह की तरफ से मुँह मोड़ लिया। नबी करीम ने कहा कि इस आदमी ने अल्लाह की तरफ से मुँह फेरा तो अल्लाह ने भी उससे मुँह फेर लिया, यानी उसने अल्लाह के करीब जाने का मौका गंवा दिया। सीख, इस हदीस से हमें क्या सीख मिलती है, ये चीज़ हम जानेंगे। इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह से रिश्ता बनाना और उसे अपने जीवन का केंद्र बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान अल्लाह के करीब जाने की कोशिश करता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है और उसे अपनी रहमत से नवाजता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। इसका मतलब है कि जब हम अल्लाह को याद करते हैं, उसकी इबादत करते हैं और उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो अल्लाह हमें माफ़ कर देता है। अगर हम किसी वजह से शर्म या संकोच की वजह से उसके करीब नहीं जा पाते, यानी अल्लाह के पास करीब नहीं जा पाते, तो अल्लाह हमारे दिल की हालत को जानता है, क्योंकि वह हमारे सबसे करीब है। लेकिन मगर हम जानबूझकर अल्लाह से दूर भागते हैं तो अल्लाह हमें उसी हालत में छोड़ देता है। इसलिए मुसलमान होने के नाते हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह की इबादत करें, दुआ करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। अल्लाह बहुत मेहरबान और माफ़ करने वाला है। हम उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए।